हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई तरीका नहीं मिलता, कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता है जिससे वह भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ। तो दोस्तों, जिन जिन भाइयों को हमारे अंग्रेजी नहीं आती है वह आज की क्लास ज्वाइन करेंगे। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके आपको सिखाऊंगा जिसे अगर आप सीख लेते हैं, जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना सीखने का एकदम नया तरीका है। दोस्तों, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम सीखते हैं किस तरीके से पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ लिखा FREEDOM KINGDOM WISDOM VOREDOM। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे शब्द के लास्ट में DOM लिखा गया। क्या लिखा मेरे दोस्त? DOM। तो यह जो DOM है दोस्तों, इसी की सहायता से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ा जाता है डम। क्या पढ़ा जाता है? डम। बिल्कुल, इसे आपको डम पढ़ना है, DOM डम हो जाएगा। कैसे? चलिए पढ़ के देखते हैं। जैसे FREEDOM, तो FREE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फ्री, और DOM को हमने क्या बताया? डम। यह लिखा आपका फ्रीडम। ये देखिए कितना आसान है, फ्रीडम। समझ गए ना? तो ऐसे दोस्तों अगर आप तरीका सीखते हैं तो आप बड़े से बड़े शब्दों को भी आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, यह लिखा गया आपका फ्रीडम। समझ गए? KINGDOM, तो KING इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किंग, KING किंग। DOM हो गया डम, लिखा गया है किंगडम। ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा किंगडम। आगे WISDOM, तो WIS इसे पढ़ते हैं WIS विज, इसे विस नहीं विज पढ़ेंगे। ठीक है, और DOM को पढ़ा जाएगा डम, लिखा गया विजडम। क्या पढ़ा जाएगा? विजडम। समझ आ रहा ना दोस्तों? ऐसे ही आपको पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें DOM लगा रहता है, बस हमने केवल इतना तो आपको समझाने के लिए लिखा है। जब आप यह तरीका सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप खुद से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो DOM डम। आगे BOREDOM, तो BOR से दोस्तों हो गया बोर, और DOM डम। यह लिखा गया आपका बोरडम। ठीक है, तो BOR बोर, DOM डम। तो DOM को हमने क्या बताया आपको? डम। जैसे हमने यहाँ पढ़ा फ्रीडम, किंगडम, विजडम, वोरडम। समझ गए ना? चलिए आगे देखिए, अब कुछ ऐसा ही तरीका और बताता हूँ आपको। ऐसे बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं जिसे अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपको अंग्रेजी ना आते हुए भी आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। ठीक है, ऐसे आगे देखिए लिखा FORWARD BACKWARD OUTWARD, यहाँ ए होना चाहिए। ठीक है, SKYWARD। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सारे शब्द में क्या लिखा गया है? WARD यहाँ ए होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो WARD, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वर्ड। क्या पढ़ा जाएगा? वर्ड। वो शब्द वाला वर्ड नहीं है दोस्तों, यह अलग वर्ड है। ठीक है, अगर शब्द बोलना होता है WORD होता है, इसका मतलब शब्द होता है, लेकिन यह शब्द वाला वर्ड नहीं है, यह दूसरा वर्ड है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वर्ड। जैसे FORWARD, तो FOR से दोस्तों हो गया फॉर, WARD वर्ड। यह लिखा गया आपका फॉरवर्ड। ये देखिए, इसे पढ़ा जाएगा फॉरवर्ड। समझ गए? BACKWARD, तो BACK दोस्तों हो गया बैक, और WARD को हमने क्या बताया? वर्ड। यह लिखा गया आपका बैकवर्ड। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा बैकवर्ड। आगे OUTWARD, यहाँ दोस्तों ए रहेगा। ठीक है, OUT इसे पढ़ेंगे आउट, और WARD इसे पढ़ा जाएगा वर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड। दोस्तों, आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? हमें पढ़ाने से क्या होगा जब आप नहीं पढ़ पाएंगे? तो इसलिए आप बताइएगा जरूर कि सर हम पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। आउटवर्ड। आगे SKYWARD, तो SKY हो गया स्काई, और WARD हो गया वर्ड। यह लिखा गया आपका स्काई वर्ड। समझ गए ना? यह लिखा दोस्तों आपका स्काई वर्ड। समझ आ रहा है ना? तो WARD से आपको वर्ड पढ़ना, जैसे फॉरवर्ड,
बैकवर्ड, आउटवर्ड, स्काईवर्ड। आगे देखिए, अब आप यहाँ देखिए लिखा BIOLOZY, GEOLOZY, JOOLOZY, ASTROLOZY। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारे शब्द में LOZY लिखा गया है, तो इसकी सहायता से पढ़ेंगे। तो LOZY को दोस्तों आपको लॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लॉजी। ठीक है, लॉजी, LOZY, लॉजी। जैसे BIOLOZY, तो BIO से दोस्तों पढ़ेंगे बायो, और LOZY को पढ़ा जाएगा लॉजी। यह लिखा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं ना, यह लिखा गया दोस्तों आपका बायोलॉजी। आगे GEOLOZY, तो GEO को हो जाएगा दोस्तों जियो। क्या हो जाएगा? जियो। और LOZY से हो गया लॉजी, यह लिखा गया आपका जियोलॉजी। ठीक है, इससे पढ़ा जाएगा दोस्तों जियोलॉजी। समझ गए? आगे JOOLOZY, तो JOO को दोस्तों पढ़ा जाएगा जू, और LOGY को पढ़ेंगे लॉजी, यह लिखा गया आपका जूलॉजी। ठीक है, इसे पढ़ेंगे जूलॉजी। आगे ASTROLOZY, तो ASTRO से हो जाएगा एस्ट्रो। क्या हो जाएगा? एस्ट्रो। LOZY, लॉजी, लिखा एस्ट्रोलॉजी। तो LOZY से आपको क्या पढ़ना है? लॉजी। जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। समझ गए? यहाँ पर 3 चीज़ हमने आपको समझाया कि DOM रहे तो डम पढ़ेंगे, जैसे फ्रीडम, किंगडम, विजडम, वोरडम। WARD रहे तो वर्ड पढ़ेंगे, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, आउटवर्ड, स्काईवर्ड। ठीक है, और LOZY से पढ़ेंगे दोस्तों लॉजी, जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। आगे देखते हैं दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। समझ पाए ना? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा दोस्तों, तरीका पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब आप यहाँ देखिए दोस्तों, ये लिखा गया है ACTIVE, POSITIVE, CREATIVE, EXPENSIVE। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सारे शब्द में IVE लिखा है। तो IVE लिखा गया है ना, तो इसे आपको क्या पढ़ना है? इसे आपको दोस्तों इव पढ़ना है। IEV को इव पढ़ेंगे। ठीक है, IVE, इव। जैसे देखिएगा, जैसे ACTIVE, तो ACT से दोस्तों हो गया एक्ट, और IVE से हमने क्या बताया? इव। तो यह लिखा गया आपका एक्टिव। इसे क्या पढ़ेंगे? एक्टिव। ठीक है, POSITIVE, तो PO से दोस्तों हो गया पो, SI से हो गया जी, और TIVE से हो गया टिव। यह लिखा गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, यानी IVE यहाँ पर है तो इव लिखा पॉजिटिव। आगे CREATIVE, तो CREA से हो गया दोस्तों क्रिए, और TIVE हो गया टिव, ये लिखा गया आपका क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव। आगे EXPENSIVE, तो EX से दोस्तों हो गया एक्स, PEN से हो गया दोस्तों पेन, PEN से पेन, और SIVE से हो गया दोस्तों सिव, यह लिखा गया आपका एक्सपेंसिव। ठीक है ना, तो IVE को आपको इव पढ़ना है, जैसे एक्टिव, पॉजिटिव, क्रिएटिव, एक्सपेंसिव। समझ आ गया? अगला तरीका देखिए, अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है TYPEWISE, CLOCKWISE, TIMEWISE, STAEPWISE। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सारे शब्द में WISE लिखा है। तो WISE को दोस्तों आपको वाइज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वाइज। ठीक है, इसे आप वाइज पढ़ेंगे, जैसे TYPEWISE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों टाइप, TYPE टाइप, और WISE वाइज, यह लिखा गया आपका टाइप वाइज। क्या लिखा गया है? टाइप वाइज। इस तरीके से दोस्तों आप बड़े बड़े शब्दों को भी आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, यह लिखा गया आपका टाइप वाइज। आगे CLOCKWISE, इसे क्या पढ़ेंगे? CLOCK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्लॉक, और WISE इसे पढ़ा जाएगा वाइज। समझ गए? लिखा गया क्लॉक वाइज। ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा क्लॉक वाइज। TIMEWISE, तो TIME इसे पढ़ेंगे दोस्तों टाइम, और WISE से पढ़ा जाएगा वाइज, लिखा गया टाइम वाइज। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टाइम वाइज। ठीक है, STEPWISE, तो STEP से हो गया दोस्तों स्टेप, और
WISE वाइज, ये लिखा गया आपका स्टेप वाइज, ठीक है ना, स्टेप वाइज। तो WISE को क्या हमने बताया, वाइज लिखा है, टाइप वाइज, क्लॉक वाइज, टाइम वाइज, स्टेप वाइज, ठीक है। आगे अब यहाँ देखिए लिखा MOVEMENT, PAYMENT, AGREEMENT, TREATMENT। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सारे शब्द में MENT लिखा गया ना मेरे दोस्त। तो MENT है, तो इसे आप मेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़े जाएगा इसे, मेंट, ठीक है। जैसे MOVE तो हो गया मूव, MOVE मूव, MENT मेंट लिखा, मूवमेंट, ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा मूवमेंट। PAYMENT, तो PAY से हो गया पे, और MENT मेंट, ये लिखा गया आपका पेमेंट, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा पेमेंट। AGREEMENT, तो AGREE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एग्री, और MENT मेंट, यह लिखा गया आपका एग्रीमेंट, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एग्रीमेंट। TREATMENT, तो TREAT इसे पढ़ेंगे दोस्तों ट्रीट, और MENT से हो गया मेंट, यह लिखा गया आपका ट्रीटमेंट, समझ गया, ट्रीटमेंट। तो यानी MENT से आपको क्या पढ़ना है, मेंट, जैसे मूवमेंट, पेमेंट, एग्रीमेंट, ट्रीटमेंट। और WISE को वाइज, जैसे टाइप वाइज, क्लॉक वाइज, टाइम वाइज, स्टेप वाइज। IVE से इव, जैसे एक्टिव, पॉजिटिव, क्रिएटिव, एक्सपेंसिव। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह तरीका आप बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आप इस तरीके को सीख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यह तरीका लगा के अंग्रेजी पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा। ऐसे ही अगर आप और भी तरीके सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की ऐसी वीडियो रोज आती रहती है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।